भाई क्या ही कोई पीक लेवल फैमिली व्लॉगिंग दिखा दी है मेरी आपी। बेचारे इतने गर्मी के सताए हुए हैं, इतने पानी के प्यासे कि उनको जो है ना 1500 किलोमीटर दूर सफर करके आना पड़ा ट्यूबवेल में डुबकियां लगा के नहाने के लिए, और वो भी बच्चा पार्टी से कॉस्ट्यूम लेके। और मैं कहता हूँ बच्चा पार्टी का कॉस्ट्यूम जो है वो इसलिए मेरी आपी ने लेके दिया था, ये जो गंदा सा फंगस वाला पानी जो ट्यूबवेल में वो खड्डे में जो है वो भरा हुआ था, उसके अंदर डुबकियां लगाने के लिए। इधर देखो अब ठीक है। लेकिन खैर वहां पर भी जब तसल्ली नहीं हुई, इतना गंदा पानी में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भेज रही है, जबरदस्ती धक्के दे रही है। तैयबा तू भी जा, आए तू भी जा, उनको अंदर जो है ना घुसा रही है। लेकिन वहां से जब तसल्ली नहीं हुई तो पाइप हाथ में पकड़ लिया। और भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, हम तो वीडियो में देख रहे हैं, वहां पर तो सब मौजूद होते हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। जैसा कि वो इनका हस्बैंड भी जो है वो बिल्कुल नंगा बैठा हुआ था, कमीज शमीज उतार के हैं। साथ में जो है शानी बाजी भी बैठी हुई थी, सास भी है, और उसके अलावा और भी गांव के लोग हैं, बच्चियां खास तौर पे सानिया वगैरह, जिनको वहां से लेके आई है। 9वीं 10वीं के वो बच्चे हैं। पास वाली चारपाई इन्होंने अपने लिए चुन ली है, अम्मी ने ये चारपाई ली है। भाई जरा भी कोई ना शर्मो हया कोई नहीं है क्या यार। चलो अपने बच्चों का तो ख्याल कर लो, हैं। छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह उनको आपने सेंस नहीं सिखाना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखानी, इज्जत उनकी कोई नहीं है पड़ी। इस तरह से आप दिखाते हो कि ऊपर पानी मारते हुए। और ये तो अपने घर के वॉशरूम में ये चीजें अच्छी लगती है। ये वैसे मेरी आप शुरू से ही ये काम करती है। पीछे आप चले जाए ना 2-3 साल, तो ये पहले भी उसको नहला के ना टॉवल में ऐसे लटा देती थी और दिखाती थी कि ये जी नहाई है। और पता नहीं अजीबो गरीब इसने शुरू से सीन्स दिखाए हुए हैं। ये तो मेरी आप ही के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला भाई, उसी गंदे पानी में डुबकियां लगा के और फिर उसी हालतों में ये सो जाते हैं। एक तो सफर करके आते हैं इतनी दूर से, कोई कपड़े शपड़े चेंज नहीं करते आके, और उसके बाद पानी शानी मार के और उसी मिट्टियों में और उसी कपड़ों में सो सो के, और फिर सुबह के नज़ारे हमें दिखाते हैं। जो कि रात को लड़के मंजा लिया था ना अपने हस्बैंड से कि मैंने यहाँ पे व्लॉग एडिट करना है तो मैंने आगे सोना है। खैर जी, मेरी आप ही जो है ना ट्रिप शरीप पे आई हुई है, जो कि उसको पहले ही खदशा था कि मैं ना अचानक से निकल रही हूँ और मैंने बताना नहीं है। मैं जब भी बता दूँ ना ट्रिप का, तो मेरा ट्रिप खराब करने के लिए जो मेरे गंदे सिबलिंग्स है ना, सतैले वाले गुलाम यासीन फैमिली के बच्चे, वो जो है ना सारे का सारा खराब कर देते हैं। तो मेरी आप छुपते छुपाते पहुंच तो गई है गांव में, और आते ही उसने पहला जो है ना व्लॉग भी फैमिली व्लॉग अच्छा वाला वो हमें दिखा दिया है, फर्स्ट डे ऑफ विलेज। लेकिन साथ ही भाई क्या कम्युनिटी आ गई थी, ओए होए होए होए। मेरी आपी की सौतेली आपी की बहन की है कि जी बाजी ना नज्जो को, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा का ना एक्सीडेंट हो गया है। तो उस पर भाई क्या कोई वावेला मचा यूट्यूब पे है। खैर बाद में उसने पिक्चर भी एक शेयर कर दी, पूरी मर्दाना लग रही थी, बाल शाल ऐसे लगे हुए उसके ऊपर, और ब्लैक एंड व्हाइट की हुई, लगता है खून लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना ब्लैक एंड व्हाइट की हुई है। तो अब टेंशन तो ये हो रही थी कि भाई वो तो उम्मीद से भी थी है, पूरे कोई मेरे ख्याल में 16 दिन की प्रेगनेंसी थी जब उन्होंने रिवील किया था। ठीक है, इतना उन्होंने तसल्ली से रिवील किया आराम से। जब हर मरहला गुजर गया है, काफी पक्का पुख्ता, जो बच्चा स्टेबल हो गया, अल्लाह माफ करे, पता नहीं उनका एक्सीडेंट के बाद क्या हाल है। कोई प्रॉपर जो है ना उन्होंने डिटेल्स तो नहीं बताई कि हुआ क्या, कैसे हुआ, लेकिन पेट पलूते जो है ना वो लिखी हुई थी आयशा बाजी ने कि खुदा गारत करे, तुम झोलियां उठा उठा के उसने बददुआएं दी थी कि जिनकी वजह से ना मेरी आपी का एक्सीडेंट हो गया है। और भाई सबसे पहले वही जो हमारी आपी का चहीता भतीजा मिस्टर 100% है, वो आके मजाक उड़ाने बैठ गया कि भाई ये जो है ना एक्सीडेंट हुआ, अब बच्चा जाया हो गया। ये मतलब कि उसने तो वैसे भी सारी हदें जो है ना वो पार की हुई थी। जिस तरीके से वो बार बार पेट इस तरह इसको बॉडी शेमिंग नहीं कहते यार, औरत की तजलील नहीं कहते। मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे ना बहन के मुखातिब होती हूँ। अगर यहाँ पर कोई बंदा इनकी करे, कौन है, फातिमा, ठीक है, वो है प्रेग्नेंट, अगर इस तरह की जाए, कोई मर्द आके इस तरह पेट बनाए और आके यूं बैठ के मजाक उड़ाए, ऐसे ऐसे चल के दिखाए, और तो तब कैसे आग लगेगी यार यूट्यूब। ये सारे खड़े हो जाएंगे औरत का कार्ड लेके,
औरत कार्ड, एम्पावरमेंट और औरत की इज्जत, तो पता नहीं कौन कौन से इनके नारे शुरू हो जाएंगे और दिन रात उसके ऊपर जो प्रेशर डाला जाएगा, जो उसकी ऐसी की तैसी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी जो है ना, उन्होंने थोड़ा सितारा के बारे में कुछ पता नहीं क्या बोला है, मुझे तो समझ नहीं आई। उन्होंने, वो तो हमेशा से उसको सपोर्ट करते आ रही हैं, क्यों उनको जो है पता नहीं सपनी सुम पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है। जितना उन्होंने चापलूसी की है ना, अपनी बेटियों को पहले भेजा, फातिमा पहले गई थी, फिर अन्नू गई, फिर माहम गई, एक एक बंदा जो है ना वो चाट, मतलब क्या कहूँ मैं, अपना हस्बैंड जो है फारूक को, वो हमेशा से बैठ जाता है मेरी बहन में। अभी कुछ दिन पहले रो पिट रहा था माँ के लिए, उसी को ही विलन बनाया जाता है। हालांकि वो मुद्दा जो लेके आए थे सलमा सितारा वाला, वो तो यही, इसकी कंफर्मेशन के बाद सलमा ने वीडियो बनाई थी नैना की, इसी दिलबर की बहन ने आगे कंफर्म किया था कि हाँ वो तो क्राउन होटल की बात उसी ने की थी। नैना ने जाके मुझे बताया कि क्राउन होटल में तो शाहरुख से छोड़ता रहा है। और उसी दौरान कभी भी इनकी लाताल्लुकी नहीं हुई, ये आपस में मिलते जुलते रहते थे, इनके व्लॉग्स आते थे, नैना घर में बैठी होती थी, सब मिलजुल के दावतें खा रहे हैं, सब इकट्ठे दिखाई देते थे। तो उस वक्त तो ये मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा बीबी जो है ना, वो तो पहुंची हुई थी वहां पे, है जब ये पड़ी हुई थी, उसने बोला कि ऐसे पड़ी हुई थी, उठ नहीं रही थी, तो सारा कुछ जो हमारे सामने है। लेकिन उसी को ही जो है ना मिस्टर 100% बनाया गया कि वो सही है, हालांकि मामला कुछ था ही नहीं, अभी तो घर का मामला उठा था, जिसके ऊपर अम्मी जान ने जो है वो वीडियो बनाई और आपस में इनके रोले जो है ना, हालांकि कुछ भी नहीं था, बस इसको कंटेंट चाहिए होता है हमेशा से रिएक्शन देने के लिए इसे डीडी को, और बस वो शुरू हो जाता है। कोई बंदा एक वीडियो बनाएगा ना, ये उसके ऊपर 50 वीडियोस बना देगा। तो कहने की बात यह है कि जितनी तजलील वो बंदा करता है औरतों की, का निकाह हो गया है एक कुत्ते के साथ, कुत्ता प्लस या कुत्ता प्लस, इसमें से अब नहीं पता चल रहा कि कौन सा कुत्ता और कौन सा, क्योंकि कुत्ते 4-5 थे। इससे बड़े बड़े रिश्ते क्या होंगे, उनकी तजलील करना आगे। लेकिन किसी को ना, औरतें बैठकर यहाँ पे उसी को कहेंगी कि ये बंदा ठीक है, वाह मजा आ गया, उसको कमेंट, वाह मजा आ गया। ओ भाई खुदा का खौफ कर लो, तुम औरतें नहीं हो क्या। खैर जी, उन्हीं औरतों की ही बददुआएं जो है ना रंग ले आई हैं। आयशा सिस्टर ने यही लिखा कि भाई खुश हो जाओ, मेरी जो है ना बहन मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा का जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया है, तो अब अल्लाह खैर करे और कोई ऐसी बुरी खबर ना हो। ट्रिप तो फिर खराब हो गया एक दफा मेरी आपकी, बेचारी अभी आई थी और उसने यहाँ से ट्रिप पे जाना था, लेकिन मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी का एक्सीडेंट हो गया। तो अफसोस की बात है, उस पर ये भी आप इल्जाम मत डालें कि जी वो गिर गई जानबूझ के, वो ड्रामा कर रही है माँ से मिलने के लिए। एक तरफ से वैसे मैंने भी पहले सोचा कि एग्जैक्टली उसी वक्त हुआ जब अम्मा और सितारा वहीं पे मौजूद है गांव में, तो ये कोई इन सब की मिली भगत तो नहीं है, प्री प्लान तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आयशा की बात पर थोड़ा सा हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड बातें करती हैं, उनको हर वक्त दिमाग में कंटेंट ही सूझता रहता है। वो जो है ना जिस तरह के कंट्रोवर्शियल टाइटल्स लगाती हैं और जिस तरह की बातें करती हैं ना, उनके ऊपर तो थोड़ा बहुत शक है। लेकिन आयशा को जितना मैंने देखा, करती वो भी है, उसने भी पहले कम्युनिटी लगाई कि जी वो मेरे गांव में आ गए, इस्लामाबाद वालों पहुंच गए हैं, बड़े दान निकालती है। लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें मतलब कि अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाए ना, सूत्रों के अनुसार भी कुछ पता चल जाता है। तो एक्सीडेंट तो हुआ है, तो उसकी जो है ना डिटेल्स हमें आगे मिल जाएंगी। कोई मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक जो है ना ये एक्सीडेंट चलता रहेगा, क्योंकि मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा बीबी के हाथ कोई कंटेंट आए तो वो जाने दे हैं। अभी मेरी आपी ने एक वीडियो बनाई, तो वो कह रही मैं इसके ऊपर 3-4 वीडियोस बनाऊंगी, एक ही बात को वो 38 मिनट तक कोई 38 बार रिपीट करती रहती है और कहती है कि अगली वीडियो में मैं दूसरी बात का जवाब दूंगी। तो भाई अब अम्मा जान जो है ना वो तो रहेंगी नहीं, क्योंकि फारूक के बगैर तो वो जीने का सोच भी नहीं सकती, सांस भी बड़ी मुश्किल से लेती हैं। चाहे वो बाबा जी जो है ना वो जितना मर्जी रोता पीटता रहे। वैसे बाबा जी से याद आया भाई, उसने भी क्या वार्निंग दी थी, लास्ट रिएक्शन है, क्या पोल पटियां खोली हैं भाई उसने। अब जो है ना यहाँ के अगर कड़ियां मिलाए ना, मतलब उधर से बाबे का रिएक्शन कि तुम 16 सफाई कर लो, वरना जो है ना मैं सब कुछ बता दूंगा कि
हुआ क्या था 2.5 साल पहले, तो वो तो खुल के सामने आ गया। इधर से सितारा और अम्मा जान जो है वो गांव पहुंची हुई है, और उधर से मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा बीबी का जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया। तो भाई ये तो पक्का है कि अब अम्मा जान जो है ना वो जाने वाली है फारूक के घर। हाँ, हो सकता है कि आप ही जान जो है ना वो वीडियो ना बनाए, कि उनको दिखाए ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना हमें शेयर कर दिया जाएगा। कोई उनकी बाजू या कुछ, या बात तो रखी जाएगी ना, वजह तो बताई जाएगी ना कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ और अब क्या करूँ। बेचारी का बच्चा ज़ाया, अल्लाह करे ना हो, लेकिन बच्चा ज़ाया हो गया या कुछ ऐसा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो वो लग नहीं रही थी। उसने भी खूब जो है ना छलांगे मारी थी ट्यूबवेल में। उसने भी सही से अपनी पूरी बेटियों को और हस्बैंड को भी, वो भी नंगा फिर रहा था अंदर ट्यूबवेल के अंदर, कमीज वगैरह उतार के। खुद भी जो है ना दरख्तों पे कभी चढ़ी हुई है, कभी जो है जमीन पे लेटियां मार रही है। तो लग तो वो भी नहीं रही थी पहले प्रेग्नेंट, क्योंकि अर्ली डेज में तो वैसे ही आपको इतना ख्याल करना होता है ना। तो उसकी हरकतों से तो नहीं लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। बस भाई, इतना भी कोई गिरा हुआ नहीं होता जितना आपने शायद मुझे समझ लिया। और अगर थी तो भाई अल्लाह करे कि उसका बेबी बच जाए। वैसे इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना उसके मुताबिक एक्सीडेंट होते ही इसलिए हैं कि कुछ बचे ना। बाकी खैर देखते हैं आगे क्या होता है। साफ सफाइयां तो जाते हुए मेरी आपी ने करवा ली हैं। जाते तो नहीं, खैर पहले तो सो गई थी, मंजिया शंजिया बाहर डा के ना। और सुबह मॉर्निंग में जो है ना बेचारी को 8 बजे ही चाय मिल गई, जो कि इस्लामाबाद में होश भी नहीं होता है जी। उसके बाद वही बच्चे, वही लड़कियां, वही सानिया भी सब लगे हुए सफाइयां जो है ना वो कर रहे थे। और उन्हीं सफाइयों के दौरान सेकंड वाइफ के रूम से, कौसर के कमरे से भाई बिच्छू निकल आया। बिच्छू पता कहाँ से निकला है? ये कौसर के कमरे से निकला है। हाय, कौसर नहीं है तो उसका बिच्छू वहां पे मौजूद है, जो डंक मारने के लिए बैठा था मेरी आपी को। पहले कौसर वहां से निकली थी, अब बिच्छू निकल आया। सुबह सुबह हमें बिच्छू देखने को मिला है। काफी अच्छी पिक्चराइजेशन करके बिच्छू की मेरी आपी ने व्लॉगिंग में दिखाया, उसको अच्छे से उसको शूट किया कि ये देखो ये बिच्छू जो है ना कौसर के कमरे से निकला है। और अपना फर्नीचर भी दिखाया कि मैंने जो है ना नया बेड शेड ये वो सब कुछ खरीदा हुआ है, और इसके जो है ना अब साफ सफाइयां करवा लें, फिर उसके बाद ही यहाँ से हम जाएंगे। और उसके अलावा भाई सानिया के घर गए थे हैं, बेचारी पानी तरसी हुई स्विमिंग पूल को ढूंढने, वो खड्डा जो होता है क्या कहते हैं ट्यूबवेल, उसके चक्करों में भाई क्या ही कोई दुश्वार रास्तों से गुजरते हुए मेरी अभी पहुंची है सानिया के घर। और वहां जाके सानिया के अम्मा बने इस्तकबाल ही नहीं किया मेरी आपी का। चलो सलाम दुआ ही कर लेते, वही उसी के घर ही गई थी ना, वो तो नहीं दिखे। चलो उनके पाँव, उनकी टांगे, उनकी कमर, बाकी मुंह छोड़ के सब कुछ तो दिखा ही देती है ना, वो वही दिखा देती है, कुछ भी नहीं दिखा। बस वहां पे जो है ना वही गंदा सा फंगस वाला, आय हाय हाय, उल्टी आ रही थी देख के। और मेरी आपी अपने बच्चों को उनमें भेज रही है। खैर जी ये तो मेरी आपी के कल का व्लॉग था, लेकिन एक्सीडेंट आज हुआ है नज्जो। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? भाभी जान का। तो उन्होंने जो है ना साथ में कहा हुआ था कि जालिम लोगो अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। जैसे पता नहीं मेरी आपी ने करवा दिया, ट्रक शरक लेके खड़ी थी, जैसे ही भाभी जान जो है ना वहां से गुजरने लगी थी बेटे के साथ, तो मेरी आपी ने जो है ना उनको उन पे ट्रक ना चढ़ा दिया। तो उनकी कम्युनिटी से तो ऐसे ही लग रहा था। अभी कल ही ना आयशा की जो वीडियो आई थी उसमें वो बोल रही थी कि जो मेरे अब्बा जान का घर है ना, जो कि अम्मी जान के नाम था, प्लॉट है, उसके ऊपर मेरी स्टेप मदर ने टिप्पे ले लेके उसको तामीर करवाया था। और जिसके लिए उनका चाचा अनवर भी बड़ा लड़ता रह गया, और वो कहता था कि हकूक दो भाभी का। तो वो हकूक जो है ना वो असल में लेना चाहती है सुतेली बहन, मेरी आपी सितारा, वो लेना चाहती है कि वो मैं ले लूंगी, फिर जो है ना उसको मैं भेज के उसके बाद मैं अपनी अम्मी को, वो जो कह रही थी ना कि ये आपका ही घर है या ड्रीम हाउस बनवाएंगे तो वो आपका घर होगा, तो एक्चुअल वो घर पे कब्जा करना यही चाहती है। और वो बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है, तो उसके पैसा भी अपने ड्रीम हाउस में लगाएगी और कहने को यही कहेगी कि ये मेरी माँ का घर ये वाला है। तो सारी स्कीमें जो है ना उसने बता दी हैं सुतेली बहन ने अपनी सगी बहन की, कि वो चाहती क्या है असल में। खैर हम तो यही चाहते हैं कि आप जी थोड़ी सी अक्ल करें। अब वो बच्ची रही नहीं है, पहले तो जिस तरह की भी वो व्लॉगिंग करती थी, जैसे भी सीन्स दिखा देती थी, अब तो उसको मैच्योर हो जाना चाहिए।
अपनी बेटियों को स्पेशली ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, और खुद तो वो पाइप लेके खड़ी हो ही जाती है पूरी। और पहले तो उसको डुबकियां जो है ना, ये उनका खानदानी, इनका पूरा परिवार का ही मसला है, कोई पानी से इनका लगाव है। बेटा भी कह रहा था कि मैं गाँव जाके नहाऊंगा, और पता नहीं वो तो अभी तक भी नहीं नहाया, वो तो वैसे ही फिर रहा है। और इसके अलावा कमीज उतार के अब तो ये नंगे होना, कुछ दिन पहले तक तो वो इसका हस्बैंड जो है वो बनियान में आ रहा था, कमीज उतरी होती थी, अब तो वो बनियान भी उतर गई है, और बिल्कुल ही वो नंगा वो जो है ना वो घूम रहा होता है। तो बस इतनी सी इल्तिजा है आप ही जी से कि ना प्लीज अपने बच्चों को इस तरह नहीं दिखाया करें, बहुत बुरा लगता है। छोटे छोटे बच्चे मासूम क्यूट से हैं, उनको ना हम बहुत प्यार करते हैं, उनको दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह देख के आप पे गुस्सा आता है कि यार एक सगी माँ हो गई, कोई दूसरा करे ना फिर भी बंदा उसका जाकर मुंह तोड़े, लेकिन जब अपनी माँ ऐसे करे ना तो उसको बंदा क्या करे। थोड़ा पर्दे में रखा करो, इस तरह खुल के ही ना सब कुछ दिखा दिया करो। देखा है ना, और लड़कियां जो भी आती हैं चाहे वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो मास्क पहन के अपना मुंह छुपा रही होती हैं, पूरा उन्होंने ढांपा होता है खुद को। आप फिर भी कैमरा तो मारने की कोशिश कर रही होती हो। अभी शानी बाजी के मुंह पे भी कैमरा घुसेड़ रही थी, वो भी पतला सा कपड़ा लेके ना बैठी थी, नजर तो वो भी साफ आ रही थी। शानी का पर्दा देखो। लेकिन ना अपने बच्चों का आप ख्याल रखा करो, ठीक है। खैर जी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं हमारी नज्जो मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? भाभी जान के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, और उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसको भी जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मुझे इस दिन का पता था कि ये इल्ज़ामात मेरे ऊपर एक ना एक दिन किसी ना किसी वजह से लगने हैं, क्योंकि मैं जब ये लोग मुझे यहाँ से गए थे ना बद्दुआएं देकर, उसके बाद मेरा इरादा दूसरे दिन प्लान